हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी विषय में पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। पाठ 9 का नाम है छोटा जादूगर और इस पाठ के लेखक है सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद। छोटा जादूगर। इस कहानी में लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने एक ऐसे बालक का वर्णन किया है जिसे खेल तमाशा दिखाकर अपनी बीमार मां के इलाज और अपने जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती थी। छोटी सी उम्र में उसने पैसे और काम के महत्व को भली भांति समझ लिया था। उसके हाथों और शब्दों में विचित्र आकर्षण था। कार्निवल के सभी खिलौने उस बालक के हाथों का स्पर्श पाकर सजीव अभिनय करने लगते थे। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद ने एक ऐसे स्वाभिमानी बालक का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसने कम उम्र में ही पैसे के महत्व को, काम के महत्व को समझ लिया था। उसके पिता देश के कारण जेल में थे और वह अपनी बीमार मां का इलाज करने के लिए कम उम्र में ही मेले में खिलौनों का खेल दिखाकर पैसे कमाता था। मेरी के एश ने कहा है, प्रत्येक सुबह हमारी कहानी का एक नया पृष्ठ आरंभ करती है जिसे हमें अपने प्रयास से श्रेष्ठ बनाना होता है। कार्निवल के मैदान में, कार्निवल का अर्थ होता है मेला, उस मैदान में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। चारों ओर हंसी और ठहाकों की आवाज आ रही थी। उस छोटे फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। एक छोटा बच्चा वहां खड़ा था जो कुछ दूरी पर लोग शरबत पी रहे थे एक दुकान के पास, उनको देख रहा था। उसने एक फटा कुर्ता पहन रखा था, गले में सूत की एक रस्सी पड़ी हुई थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। उसकी ओर न जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी कुछ संपूर्णता थी। यहाँ लेखक ने कहा है कि उस छोटे बालक को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अभाव में भी संपूर्णता है। अभावग्रस्त तो इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उसमें एक संपूर्णता थी क्योंकि उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की झलक दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, लेखक ने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तुम यहाँ खड़े ये सब देख रहे हो, खेल तमाशा, तुमने क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। कि लेखक उससे पूछते हैं तुमने मेले में क्या क्या देखा, तो वो बताता है कि मैंने मेले में यह सब कुछ देखा और मुझे खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़े जोश से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी, उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। लेखक ने उससे कुछ दूरी पर एक पर्दा लगा हुआ था, कुछ बना हुआ था वहां पर। तो लेखक ने पूछा कि उस पर्दे में क्या है, क्या तुमने देखा है? तो उस बच्चे ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखा क्योंकि टिकट लगता है उसमें जाने का। मैंने कहा तो चलो, मैं वहां तुम्हें ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र है। लेखक ने अपने मन को समझाया कि मैं आज के अपने दिन को व्यतीत करने के लिए इस छोटे बालक को ही अपना मित्र बना लेता हूँ। उस छोटे बालक को लेखक ने छोटा जादूगर नाम दिया। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। छोटे बालक ने कहा, हम वहां जाकर क्या करेंगे? चलिए हम लोग निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि मेले में लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। मौसम सर्दी का था परंतु भीड़ के कारण भी वहां पर गर्मी हो गई थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन हैं? बच्चे ने कहा, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। लेखक ने पूछा, क्यों? तुम्हारे पिता जेल में क्यों हैं? देश के लिए, वो गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वो बीमार है। अर्थात यहाँ पता लगा कि उस छोटे बच्चे के पिता देश के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए जेल में थे और उसकी माँ बीमार थी। तो लेखक ने कहा,
और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूं। बच्चे ने क्या कहा कि मैं तमाशा देखने नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य अर्थात दवा। यदि मैं तमाशा दिखाकर कुछ पैसे कमा लूंगा तो अपनी माँ के इलाज के लिए दवा ले जाऊंगा। मुझे शरबत न पिलाकर यदि आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली हो जाती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। यहाँ पर बच्चे की उम्र क्या बताई गई है? मात्र 13 से 14 साल का वह बालक था। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। यहाँ पर बच्चे की जो देश के प्रति भावना है वह अभिव्यक्त की गई है कि वह देश के प्रति कितनी सच्ची भावना रखता है। उसने कहा, यदि मेरी माँ बीमार नहीं होती तो मैं भी देश की सेवा करते हुए जेल में चला जाता। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों न मैं दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना भी पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। एक लंबी सांस लेखक ने ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा, मन अब व्याकुल हो गया था। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिला दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उस बच्चे की एक भी गेंद खाली नहीं गई थी। उसका निशाना पक्का लगा था।